अरे बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, थोड़ा सा ऊपर का दूध पिला, तो लगता है तुम्हारा दूध बहुत कम आ रहा है। बच्चे को सुबह सुबह की धूप जरूर दिखा देना, पीलिया कम होगा। बच्चे की आंख में काजल लगाओ, बड़ी बड़ी हो जाएंगी। नहलाना मत अभी हफ्ता 10 दिन, जब तक और नाल न गिर जाए। पानी मत लगने देना, नहीं तो उसमें बहुत इन्फेक्शन हो जाएगा। कांग्रेचुलेशंस टू द न्यू पेरेंट्स एंड सून टू बी मॉम्स एंड डैड्स। ये वीडियो आपके लिए है। ऐसे ही बहुत सारे एडवाइस आपको एज न्यू पेरेंट्स मिलते हैं, जिसमें आपको समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वेलकम टू शिशु केयर। इस चैनल पर हम बात करते हैं बच्चों की सेहत की और पेरेंटिंग को साइंस और एक्सपीरियंस से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम बात करेंगे पहले 1 महीने में क्या चीजें आपको करनी है और क्या बिल्कुल भी नहीं करनी है, और कब आपको डॉक्टर को दिखाना है। पहले समझिए, न्यूबॉर्न बेबी एक मिनी एडल्ट नहीं होता है। उसकी नीड्स और उसकी डिमांड्स बिल्कुल अलग होती हैं। छोटे बच्चे को सिर्फ दूध पीना होता है, सोना होता है, पॉटी शुशु करना होता है, थोड़ा सा वार्मथ और स्किन टू स्किन चाहिए और आपकी थोड़ी सी पेशेंस चाहिए। उसका टेम्परेचर रेगुलेशन अभी ठीक से डेवलप नहीं हुआ होता है। उसकी इम्यूनिटी बहुत इमेच्योर होती है, तो स्पेशल केयर देना बहुत जरूरी होता है। पहला 1 महीना बच्चे और पेरेंट्स दोनों के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। इस समय कुछ गलतियां हैं जो आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए और हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जैसा कहते हैं ना, सुनो सबकी लेकिन करो वही जो ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या करना है। नंबर 1, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। मॉमीज समझो, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। पहले दिन बच्चे की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ 5 से 10 ml दूध की होती है हर 2 से 3 घंटे में। दूसरे दिन वो रिक्वायरमेंट बढ़ के 10 से 15 ml, 15 से 20 ml और बाय 6-7 डेज 50 से 60 ml होती है। जिसे कहते हैं ना, जब बच्चा बॉर्न होता है तो उसका पेट चेरी के साइज का होता है और छठे 7वें दिन तक वो नींबू के साइज का हो जाता है। तो इसलिए अगर पहले दूसरे दिन आपका दूध थोड़ा आ रहा है तो वो बच्चे की नीड के हिसाब से थोड़ा आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूध कम है बच्चे के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट ही इतनी है, इसीलिए नेचर ने ऐसे डिजाइन किया है। और हर रोना का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे को भूख लगी है। बहुत सारे और भी रीजंस हो सकते हैं। बच्चा अभी पेट में से निकला है, शुशु करने पे भी रोएगा, पॉटी करने पे भी रोएगा, ठंडा होगा तो रोएगा, ज्यादा गर्म होगा तो रोएगा, और कांटेक्ट के लिए भी रोएगा। अगर उसको बहुत ज्यादा नॉइसेस सुनाई देंगी तो भी रोएगा। तो हर रोने का मतलब भूख लगना नहीं है और आपको टॉप अप नहीं करना है। अगर बस आपको यही इंश्योर करना है कि हर 2 घंटे पे या ऑन डिमांड बच्चे को अपना दूध पिलाओ। 10 से 15 मिनट एक तरफ से पिलाओ, 10 मिनट दूसरी तरफ। कोशिश करके शुरू के 1 महीने में फीडिंग एस्टैब्लिश होने में टाइम लगता है, तो कई बार थोड़ी ज्यादा देर तक ब्रेस्ट फीडिंग करानी पड़ती है, जिससे ब्रेस्ट स्टिमुलेट होकर मिल्क सिक्रीशन भी बढ़ जाती है। उसके अलावा बच्चे को गाय भैंस का दूध, पानी, शहद, घुट्टी बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर ऊपर का दूध भी देना है तो अपने डॉक्टर के एडवाइस पर फॉर्मूला फीड दीजिए और कोई चीज मुंह से नहीं देनी है। दूसरा होता है स्किन टू स्किन। बच्चा 9 महीना जब पेट में रहता है तो उसको एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट की आदत होती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो उसके लिए बहुत बड़ा चेंज होता है। नॉइसेस भी आती हैं, लाइट्स भी होती हैं, स्टिमुलेशन भी होती है, तो बच्चा थोड़ा ज्यादा रोता है। तो शुरू के 1 महीने में कोशिश करिए बच्चे को जितना हो सके स्किन टू स्किन रखिए, अपने साथ रखिए। ये मत सोचिए कि जितना गोदी में उठाओगे तो उसको आपकी गोदी की आदत हो जाएगी। शुरू के 2-3 महीने बच्चे को ज्यादा माँ के टच की, स्किन टू स्किन की और गोदी की जरूरत होती है। ये बच्चे की नीड है, ये नेसेसिटी है। जितना आप बच्चे को स्किन टू स्किन रखेंगे, टेम्परेचर रेगुलेशन बेटर होगा, ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ेगी और बॉन्डिंग बेटर होगी। तीसरा है कॉर्ड केयर। ये एक मिथ है कि बच्चे को शुरू में हफ्ता 10 दिन तक जब तक कॉर्ड ना गिरे नहलाना नहीं होता है। आप अपने डॉक्टर के एडवाइस पर बच्चे को 24 to 48 आवर्स के बाद नहला सकते हो, प्रोवाइडेड आपका बच्चा बिल्कुल स्टेबल है। यूजुअली हम कहते हैं अगर बच्चा 3 किलो का है, टर्म बेबी है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है और बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर रहा है, तो आप 48 घंटे के बाद बच्चे को एक क्विक बाथ दे सकते हो। कॉर्ड पे पानी लगने से कोई इन्फेक्शन नहीं होता। इनफैक्ट कॉर्ड को क्लीन करने के लिए पानी का ही इस्तेमाल करना होता है। बस आपको ध्यान यही देना है कि जब भी आप बच्चे को नहलाओ, एक वार्म रूम में फटाफट नहलाओ और नहाते हुए ही कॉर्ड को भी एक साफ कपड़े से पानी में डिप करके क्लीन कर दो। और उसके बाद बच्चे को जो भी कपड़े पहनाए वो फुल बॉडी सूट ना पहना करके ऊपर टी-शर्ट और नीचे पजामा पहनाए और डायपर को भी कॉर्ड के नीचे फोल्ड करे, ताकि कॉर्ड को बीच बीच में हवा लगते रहे।
उसी से कॉर्ड ड्राई होकर अपने आप 7 से 10 दिन में गिर जाएगी। तो बच्चे को नहीं नहलाना कैन बी मोर डेंजरस, क्योंकि उससे बच्चे को इन्फेक्शन होने का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। बच्चे की बेसिक नीड होती है हाइजीन, तो उसका आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि जब बच्चा शुशु पॉटी करे अच्छे से उसको वॉश करके क्लीन करिए, मॉइस्चराइज करिए, नापी क्रीम का इस्तेमाल करिए और डायपर टाइम टू टाइम पे चेंज करिए। नंबर 4 इज सेफ स्लीप। जैसा कि आप सब जानते हैं, न्यूबॉर्न बेबी शुरू के 1 महीने में 18 से 20 घंटे सोता है। वो बस फीड लेता है और उसके बाद सोता है। तो सेफ स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप बच्चे को सुलाएंगे तो एक फ्लैट सरफेस पे सुलाएंगे। शुरू के 1 महीने में एक पतले कॉटन की शीट से आप बच्चे को स्वाडल कर सकते हो, जिससे बच्चे को एक सिक्योर फीलिंग आती है। उसको ऐसा लगता है कि वो माँ के पेट में है, और दूसरा उससे वो वार्म भी रहता है। बच्चे को सुलाते हुए आपको कोई भी पिलो नहीं लगाना है, क्योंकि उसका एयरवे ब्लॉक हो सकता है और पिलो लगाने से बच्चे का सिर गोल नहीं होता है। हेवी ब्लैंकेट्स भी नहीं रखने हैं। टेम्परेचर का ध्यान रखना है, ना बच्चा ज्यादा गर्म होना चाहिए ना ठंडा। अगर विंटर्स हैं तो जितनी लेयर्स आपने पहनी है अपने बेबी को 1 लेयर एक्स्ट्रा पहनाएंगे, और समर्स हैं तो भी आप अपने कमरे का टेम्परेचर कंफर्टेबल रखेंगे। ऐसा नहीं है कि पंखा भी बंद करेंगे, एसी भी बंद करेंगे और कमरे को पूरा गर्म करके रखना है। कमरे का टेम्परेचर 27 to 28 डिग्री के अराउंड होना चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। सर्दी में आप चाहें तो रूम हीटर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा सर्दी है। प्रेफरेबली ऑयल हीटर यूज करना है। रेडिएटर्स एंड ब्लोअर्स स्ट्रिक्टली नहीं यूज करने हैं। नंबर 5 इज हैंड हाइजीन। जब भी आप बच्चे को हैंडल करेंगे अपने हैंड्स अच्छे से वॉश करके ही बच्चे को छुएंगे, क्योंकि बच्चे का इम्यूनिटी अभी बहुत इमेच्योर होता है और रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। कोई भी विजिटर्स घर में जब आएंगे तो बच्चे के कमरे से दूर रखेंगे। हगिंग किसिंग स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है, क्योंकि उससे बच्चे को जानलेवा चेस्ट का इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चे के गाल पे किसी को भी किस नहीं करना है। बाहर से आने के बाद तुरंत बच्चे को गोदी में लेके हग नहीं करना है। अगर पेरेंट्स भी अगर रेगुलर बेसिस पे बाहर जाते हैं तो घर आने के बाद आप अपने हैंड वॉश करिए, फेस वॉश करिए, कपड़े बदलिए और उसके बाद ही बच्चे को उठाइए। अगर आपके घर में एक दूसरा बच्चा है, कोई एल्डर सिबलिंग है, उसको भी आपको यही सिखाना है। अगर वो स्कूल से वापस आएगा तो पहले वो हैंड वॉश करेगा, फेस वॉश करेगा, कपड़े बदलेगा, उसके बाद आप बच्चे को उसको पकड़ाइए। और अगर उसको किस करना है तो उसको बोलिए बच्चे के फीट पे किस कर सकता है, लेकिन फेस पे और हैंड पे किस नहीं करना है। नेक्स्ट होता है जॉन्डिस। 70% न्यूबॉर्न बेबीज को थोड़ा जॉन्डिस होता है, जिसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस के लिए धूप दिखाना जरूरी नहीं होता है। ऐसी कोई भी स्टडीज नहीं है जो ये कहती है कि अगर आप सुबह धूप दिखाओगे तो बच्चे को जॉन्डिस कम हो जाएगा। बच्चा 7-8 दिन का होता है तो ये जॉन्डिस पीक करता है और उसके बाद अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि एक बार आप 4थे-5वें दिन अपने डॉक्टर के पास जरूर जाइए और एक बार चेक करा लीजिए कि बच्चे को ज्यादा जॉन्डिस तो नहीं है। स्पेसिफिकली रोज सुबह सुबह बच्चे के कपड़े हटा के सनलाइट में नहीं रखना है, क्योंकि उससे बच्चा ठंडा पड़ सकता है या बीमार भी हो सकता है। कुछ बेसिक टेस्ट न्यूबॉर्न पीरियड में इंपॉर्टेंट होते हैं जो यूनिवर्सली रिकमेंडेड है, जो आपको जरूर कराने चाहिए। तो जब आप 5वें दिन बच्चे को अपने डॉक्टर के पास लेके जाते हो तो उस समय वो बच्चे के कुछ टेस्ट एडवाइस करेंगे जो करना बेटर होता है। टेस्ट जो बहुत जरूरी है, जो हर न्यूबॉर्न के लिए रिकमेंडेड है, वो है नंबर 1 न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, जो कि मेटाबॉलिक एरर्स के लिए टेस्ट होता है। दूसरा होता है हियरिंग स्क्रीन, बच्चे की सुनवाई की जांच। तीसरा होता है जॉन्डिस का असेसमेंट, जो डॉक्टर आपको देख के एडवाइस करेगा कि कोई टेस्ट कराने की जरूरत है या नहीं है। अब हम बात करते हैं क्या आपको नहीं करना है। नंबर 1, बच्चे को गाय भैंस का दूध, शहद, घुट्टी बिल्कुल भी नहीं देना है। सिर्फ ब्रेस्ट फीड कराइए और उसके बाद अगर लग रहा है किसी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पा रहा है, बच्चा भूखा लग रहा है, तो आप फॉर्मूला दूध दे सकते हैं और उसको प्रॉपर कंसंट्रेशन में बना के एज पर योर डॉक्टर्स एडवाइस ही देना है। दूसरा, आंखों में काजल नहीं लगाना है, बिकॉज उससे आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है और इंजरी भी हो सकती है। तीसरा, पहला महीना बच्चे को दूसरों के साथ कांटेक्ट बिल्कुल अवॉइड करिए। जो भी विजिटर्स या बाहर के लोग मिलने आते हैं, कोशिश करिए उनको दूर से ही बच्चे को दिखाइए, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, इम्यून सिस्टम इमेच्योर होता है और थोड़ा सा भी कांटेक्ट बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है, उसको हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। तो न्यूबॉर्न बेबी के साथ कोई भी आपको रिस्क नहीं लेना है। स्ट्रिक्टली आपको विजिटर्स, हगिंग एंड किसिंग अवॉइड करनी है। इसके अलावा क्या रेड फ्लैग्स हैं जब आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है? तो आपको लगता है आपके बच्चे को फीवर लग रहा है, उल्टी कर रहा है, सुस्त लग रहा है, दूध नहीं पी रहा, 6-8 घंटे तक शुशु नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा सुस्त है, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको लग रहा है ठीक नहीं है, आप एक बार जरूर डॉक्टर के पास जाइए। न्यूबॉर्न फेज में बच्चे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते हैं कि आप वेट एंड वॉच करेंगे, सोचे कि हम 24 घंटे तक देख लेते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम लगेगी तो जाएंगे। अर्लीस्ट साइन पे आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूबॉर्न पीरियड में बच्चे बहुत जल्दी डिटेरियोरेट कर जाते हैं।
हैं। आप फैमिली के एडवाइस पर या फैमिली डॉक्टर के एडवाइस पर न्यूबॉर्न बेबी को कोई भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं देना है। कुछ भी प्रॉब्लम लगती है एक बार जरूर जाके डॉक्टर को दिखाइए और उनके एडवाइस से ही बच्चे को कोई मेडिकेशन दीजिए। न्यूबॉर्न फेज में कोई भी मेडिसिन रिकमेंडेड नहीं होती है। कुछ मेडिसिन जो आपको हमेशा देनी है उसमें होता है विटामिन डी ड्रॉप्स। 400 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे विटामिन डी ड्रॉप्स हर बेबी को 1 साल तक देनी होती है, जो आपको दूध पिलाने के बाद देनी है। वो हर बच्चे के लिए रिकमेंडेड है, जो हमेशा आपको अपने मेडिसिन की किट में रखनी है। इसके अलावा कोई भी सेल्फ मेडिकेशन करने से पहले अपने डॉक्टर का एडवाइस जरूर ले। समझिए, न्यूबॉर्न बेबी की नीड्स बहुत बेसिक होती हैं। उनको सिर्फ दूध पीना होता है, सोना होता है, वार्म टेम्परेचर चाहिए, शुशु पॉटी करेंगे तो हाइजीन का ध्यान रखना है और थोड़ी सी आपकी पेशेंस चाहिए। आपका और न्यूबॉर्न बेबी दोनों के लिए पहला महीना एक राइजिंग कर्व होता है, एक राइजिंग लर्निंग कर्व होता है। बच्चा भी सीख रहा होता है, आप भी सीख रहे होते हो। छोटी छोटी गलतियां करने में परेशान मत हो, हमेशा हेल्प लो, एडवाइस लो, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। थोड़ी सी पेशेंस रखिए, बाकी सब आप धीरे धीरे सीख जाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना बाकी पेरेंट्स के साथ, और कोई भी और आपकी कंसर्न्स हो कमेंट सेक्शन में डालिए। आई विल लाइक टू एड्रेस दैट। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब चैनल ताकि आपको आगे के वीडियो की नोटिफिकेशंस आते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, बाय बाय।